बस आ जाएं आज। जी कल? हजूर, कल किसने देखा है? कल तो महज एक वहम का नाम। बहुत बातें आ गई हैं तो। एक ऐसे सियासी वादे की तरह जो कभी पूरा नहीं होता। बस आ जाएं और फिर देखें कमाल का जमाल। कल जरूर। ओके सर, ओके। उसने कुछ खाया या अभी? नहीं सर, उसने कुछ नहीं खाया और मुसलसल रोए जा रही है। रो लेने दो, रो लेने दो। जी भर कर रो लेने दो। इंसान है ना, आखिर थक ही जाएगी। मासी सलीम मार रहा है मुझे, इसने कहा मुझे मार रहा है। मासी मैंने कुछ नहीं कहा। ना तंग कर इसे। मासी क्या कर रहे हैं? मासी ना कर बेटा, ना कर। अम्मी जी समझाए ना इसे। क्यों तंग कर रहा है इसे? अरे ना, क्यों तंग कर रहा है उस बेचारी को? अम्मी जी ये बेचारी है, ये तो निरी बीमारी है। ना सलीम ना। अरे नाजी तो नाजुक सी कांच की गुड़िया है। देख बेटा, अगर कहीं मजाक मजाक में भी तेरे हाथ से गिर के टूट गई ना तो मुझे बड़ी तकलीफ होगी, और तुझे तो फिर मैं कयामत तक माफ नहीं करूंगी। हेलो, कहाँ हो इस वक्त? गांव में। अभी और इसी वक्त आ सकते हो? क्यों, खैरियत तो है? अरे भाई, तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत लौटानी है सलीम साहब। जी क्या मतलब? भाई, मोहब्बत का मतलब मोहब्बत होता है। सॉरी मैडम, मैं इस वक्त मजाक के मूड में नहीं हूँ, मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। कल आऊंगा तो बात करूंगा। अब मुझे किसी और की मोहब्बत नहीं चाहिए, सिर्फ नाजी की मोहब्बत चाहिए। हाँ नाजी, सलीम से बात हो गई है, कल आ जाएगा। आओ तुम बाबा के पास बैठो, वो भी बिल्कुल तुम्हारी मासी के मिजाज के हैं। बाबा कम और दोस्त ज्यादा। और मैं तुम लोगों के लिए बाहर से खाना ले आती हूँ, ठीक है? क्या हुआ नाजी? आ जाओ ना। जी परेशान मत हो, कल सलीम आ जाएगा ना तो उससे हम तुम्हारे घर का एड्रेस लेके तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आएंगे। हाँ नहीं, सारा काम ठीक ठाक हो रहा था, वो तो खैरू ने विच आकर लत मार दी। पर मासी, खालू बेचारा कर भी क्या सकता है? वो तो तेरे सामने बोल भी नहीं सकता। ले दस, तुरट मोया तालब को कहने लगा कि जे तूने मेरी धी को तलाक दी ना तो मैं तेरी माँ को तलाक दे दूंगा। हाय मैं मर गई मासी। तो क्या फिर तुम लोगों ने हार मान ली? नहीं, मैं लख लानत भेजती हूँ हार मानने वालों पर। मासी मुरादा तो मुराद पाकर ही रहेगी, बस तुम फटाफट शादी की तैयारियां करो। अब हाँ मुरादा बहन, अगले महीने अजरों का अब्बा भी आ रहा है, जैसे वो कहेगा कर लेंगे। ले दस, मैं भी तो अपने पुत्र की अगले महीने चंद की 14वीं को जंज निकालूंगी, जब रात भी चिट्टे दिन वांगू होती है। चिट्टे दिन को रात हो गई। जब से अम्मी इस दुनिया में नहीं रही, जिंदगी पहाड़ की तरह बोझल और घर वीराना बन गया।
गलती तो तुम्हारी है। तुमने नाजी के साथ शादी से इनकार ही क्यों किया? एक ऐसे ख्वाब की खातिर वो जिसकी ताबीर थी ही नहीं। और मैंने तो सुना था कि नाजी अन्नू के पीसीओ पे जाती थी, इसलिए तुमने। तालिब, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं नहीं सलीम, लोग कहते हैं। लोग बकवास करते हैं। आसमान की तरफ मुंह करके थूकने वालों की थूक उनके अपने ही मुंह पर आकर गिरती है। मान लिया, बात से ही हमेशा बात निकलती है, पर हर झूठ के पीछे थोड़ा बहुत सच जरूर होता है। मोहब्बत के पीछे सिर्फ एतबार होता है तालिब। अगर तू कहे कि आज किसी साइंसी वजह से सूरज मगरिब में नहीं, वो वापस मशरिक में डूबेगा, तो मैं मान लूंगा। लेकिन अगर पूरी दुनिया नाजी को बद किरदार साबित करने पर तुल जाए तो मैं नहीं मानूंगा, कभी भी नहीं मानूंगा। इतना अंधा यकीन है तुम्हें? अंधा नहीं, कामिल यकीन है मुझे, उसके किरदार पर भी और उसके प्यार पर भी। औरत जात पर इतना यकीन मत करो सलीम। औरत हवा और किस्मत किसी वक्त भी बदल सकती है। सच का, औरत एक ऐसा फूल है जो हवा को खुशबू में और वीराने को घर में बदल सकती, और मुझ जैसे भटके हुए बदनसीब को घर का रास्ता दिखा सकती, उसकी किस्मत बदल देती है। हाँ, मोदी उसे मेरे पास लाया। तुम देखोगे तो तुम्हारा रंग उड़ जाएगा, और ये जो तूने मुर्की पहनी हुई है ना, सीधी हो जाएगी। लेकिन मोदी को वो लड़की कहां से मिली? गांव की अल्लड़ मुटियार जब शहर की भीड़ से भागी तो मोदी के हाथे चढ़ गई, और मोदी उसे सीधा मेरे पास ले आया। कमाल साहब, मैं उस लड़की को एक नजर देख सकता हूं? नहीं, कमाल की चीज है, जो नजर उस पर पड़ती है वापस आने से इनकार कर देती है। क्यों नसीब? जी सर। बेहतर है तुम उसे ना देखो, वरना अपनी पिछली सारी कारकर्दगी पर तुम्हें शर्मिंदगी उठाना पड़ेगी। कमाल साहब, मैं एक दफा उसको देखना चाहता हूं। ठीक है वकील, अगर तुम जिद कर रहे हो तो ठीक है। कमाल का यही तो कमाल है कि वो अपना जमाल नहीं छुपाता। कहां है वो? कमाल की चीज कमाल के बेडरूम के अलावा और कहां हो सकती? आओ। लगता है आज ऑफिस का सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। हाँ, वो एक्चुअली सलीम भी गाँव गया हुआ है, और नीलोफर भी अभी तक नहीं आई, ना ही उसने फोन किया। लो, आ गया फोन भी। जी, अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम शिराज, जरा सलीम को तो मेरे पास भेजो। मामा, सलीम तो गाँव गया हुआ है, वो तो नहीं आ सकेगा। जी
कल आ जाएगा वो, कल मैं उसको आपके पास भेज दूंगा। अच्छा चलो ठीक है। जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। भाई, मामा सलीम के बारे में क्या पूछ रही थी? वो एक्चुअली नायाब मामा, प्लीज स्पीक अप। एक्चुअली नायाब मामा सलीम से तुम्हारी शादी करना चाहती है। भाई आप भी ना। क्या हो डूइंग? मैं नहीं कर रही आपका काम। अच्छा कहाँ जा रही हो? इधर मैं जा रही, मैं नहीं कर रही आपका नायाब। मेरा काम है एक प्यार सा घर। बड़ी आसानी हो जाती है सबके लिए अगर आपका नंबर आसान हो। अब यूफोन के 30 लाख नए नंबर्स में से आपको मिल सकते हैं आपकी मर्जी के आसान और खास नंबर्स। तो फिर अभी अपने यूफोन से *0000# डायल करें या www.ufone.com पर जाएं और अपनी मर्जी का नंबर घर बैठे बआसानी बुक करवाएं। जी कमाल साहब, दुनिया के चमन में रंग रंग के फूल हैं, लेकिन आपने मेरी जान ही निकाल दी। क्या हुआ तुम्हारी जान को? फूफा ने जिंदगी अजाब की हुई है। कम वक्त, पहले तो घर से निकलती नहीं थी, अब निकली है तो ऐसे निकल गई है कोई पता खबर ही नहीं है। मिल जाएगी मुर्गी, मिल जाएगी। मुर्गी कितनी लंबी उड़ान ले सकती है? बस कमाल साहब, डर इस बात का है कि किसी ऐसे वैसे के हत्थे न चढ़ जाए। तो फिर इधर ही आएगी सीधी। आखिर भूले भटकों का आखिरी ठिकाना कमाल का घर ही तो है। पुत्र, मैंने तेरे ब्याह की तारीख रख दी है, अगले चंद की 14। पर अम्मा मैं पीनों को तलाक नहीं दूंगा। ले 10 ना, ये उल्टी सीधी पट्टी तुझे किसने पढ़ाई है? मैं समझा करना, किसी को आजाद कर देना भी कुछ सजा हो ही भला। ठीक है, तू पहले ब्याह तो कर लेना, बाद की बाद में देखेंगे। अम्मा शादी तो अब मैं जरूर करूंगा। और तालबिया, और तू एक छड़ के 3 ब्याह और कर, पर मेरी धी पे अब इल्जाम नहीं लगाना, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। देख खैरू, वे तेरा दिमाग तो नहीं फिर गया? अच्छा चुप कर ना मुरादा, मर्दों की गलबात में जनानियां नहीं बोलती, समझी तो? वे तेरा कख ना रहे वे तुझे हो क्या गया है? आज तो बक बक बंद करनी ना मुरादा, मैं इस घर का मालिक हूँ, अद्धा मुरब्बा जमीन भी ठेके पे ले लिया मैंने। हुण इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगा। और पीनो पुत्र, और आज से अपना टोकर पानी बखरा, अपना कमाएंगे अपना खाएंगे, हमें नहीं लोड़ तेरी शारजे की खट्टी की। और चल चल मेरा पुत्र, तो अंदर जा, शाबाश। एक का घर बात कर नहीं सकिया, दूजा ब्याह करेगा। हाँ। बटा माँ का तुर्रम खान आखिर दूसरी शादी करेगा। तू
परेशान ना हो पुत्र, इसका हल भी है तेरी माँ मुरादा के पास। हाँ तुमने तो मेरी सारी दुनिया ही अंधेर कर दी नसीब। अब तो उम्मीद की सारी बत्तियां बुझती नजर आ रही है। फूफा जी, लाहौर का चप्पा चप्पा छान लिया मैंने, कहीं नहीं मिली मुझे वो। गांव चली गई है वो। गांव, मान ले मेरी बात। नहीं, मेरा दिल नहीं मानता। ये सिर्फ दिल को बहलाने की एक उम्मीद है। जुबैद, आप किसी को फोन करके पूछ लेना पिंड में, ताकि जिनको नहीं मालूम उनको भी मालूम हो जाए। तो मैं चला जाता हूं। नहीं, मैं खुद जाऊंगा, किसी तरीके सलीके से मालूम करूंगा। ठीक है, सुबह मैं भी आपके साथ चलूंगी। तुझे तो मेरा दिल चाहता है यही दफन कर दूं। ओ मुद्दे, बड़ा मार्का मारा है तूने। अगर मेरे दोस्त को पसंद आ गई ना तो समझ ले मुद्दे, तेरी तो वाकई लॉटरी निकल आई। कमाल साहब, मेरी लॉटरी आपके दोस्त निकालेंगे? नहीं नहीं, और तेरी लॉटरी मैं निकालूंगा, दोस्त को तो मैं गिफ्ट दूंगा। फ्री में जी? पूरी लड़की फ्री में गिफ्ट कर देंगे जी? अब मुद्दे, गिफ्ट भी तो करने ही पड़ते हैं इस धंधे में। बड़ी पहुंच वाला है मेरा दोस्त हशमत खान, बहुत काम आता है मेरे। उसकी एक काल पर हलचल सी मच जाती है। कमाल साहब, हशमत साहब जो आपके दोस्त हैं बहुत बड़े अफसर हैं। किंग मेकर, अफसरों का अफसर है। उसकी एक काल पर बड़े बड़े अफसर इधर उधर हो जाते हैं। बड़ी बात है जी, इसका मतलब ये है कि बड़ी दूर तक पहुंच है हशमत साहब की। तेरी मेरी सोच से भी ज्यादा। कमाल साहब। हाँ बोल। हशमत साहब को कहकर मेरे भतीजे को सिपाही भर्ती करा दें जी। नहीं ना, बाज आया अपनी औकात दिखाने से। रहा ना अनपढ़ का अनपढ़। जी कमाल साहब, क्या कर दिया मैंने? इतना छोटा काम कहूंगा मैं हशमत साहब को, सिपाही भर्ती करवाता फिरूंगा उनसे। आखिर मेरी भी कोई इज्जत है उनके सामने। सॉरी कमाल साहब, सिपाही भर्ती कराना बेइज्जती वाला काम है, तो दफा कराएं परा। हम क्यों अपनी बेइज्जती कराएं जी? जाओ, जाकर देखो कि रफीक ने खाना लगाया कि नहीं। जी कमाल साहब, अभी देख कर आए। ले मुर्गी, रख अपने पास अपनी देसी मुर्गी। तकदीर ने मेरे साथ फिर नया तमाशा शुरू कर दिया। जब वो मेरे पीछे पीछे थी तो मैं हवाओं में था। जब मैं उसकी तरफ पलटा हूं तो वो बादल में छुपते निकलते चांद की तरह आंख मचोली खेलने लगी है। कौन है? ओए मैं हूं सलीम पुत्र, दरवाजा खोल। ओए चाचे तू? हाँ पुत्र, जिस घर पे बुरा वक्त हो ना, उस घर का बुआ कोई अपना ही खड़काता है। पराए वीरान घर का दरवाजा कभी नहीं खड़काते। बात तो तेरी बिल्कुल ठीक है चाचा।
और पुत्र कोई मन्ने ना मन्ने मैं हमेशा ठीक कहता हूँ। और पुत्र घर आबाद रखने के लिए चंगी और खानदानी जनानी बहुत जरूरी है। और चंगी जनानी अपनी वसेब से होती है। बस उसका नाम मुरादा ना हो। बात तो तेरी ये भी बिल्कुल ठीक है चाचा। पुत्र मेरी एक गल और भी ठीक है। ये शहर की जनानियां इस मिट्टी कट्टे में नहीं रह सकती। वो तेरा ये कारोबार नहीं कर सकती। अरे पुत्र, बंदे का असल घर वो होता है जहां वो पैदा हुआ है, या फिर जहां वो जाके आखिर में सोता है। अरे बाकी तो सारे मुसाफिर खाने हैं। अबाई घर आबाद ना किया तो बंदे ने फिर सारी हयाती क्या किया? यही दुख तो खाया जा रहा है चाचा मुझे। ओए पुत्र, गम ना खा, तू लफड़ ये टोकर खा है। चल ओए, नाजी से शादी कर ले। मान ले मेरी गल। मान ली है चाचा। हैं? और सच? हैं? सलीम, आजा रोटी खा ले। अरे ये क्या, आज एक ही रोटी लाई हो? वो एक रोटी रास्ते में कौवा ले उड़ा। चलो कोई बात नहीं, आज हम आधी आधी खा लेंगे। और लस्सी? वो रोटी बचाते बचाते लस्सी रूठ गई। और फीके, इसकी आवाज आस्था क्यों कर रहे हो? ओ यार एक मिनट यार, मुझे एक बात तो बता। हाँ पूछो, क्या बात है? तो कमाल साहब के दोस्त हशमत खान साहब जब से गुड़िया को देकर गए हैं ना, वो बड़ी सेट हो गई है। वो रोती भी नहीं है और अब खाना पीना भी शुरू कर दिया उसने। क्या गिद्दड़ सिंगी थी उनके पास, तो ये तो किसी के कहने पे चुप ही नहीं हो रही थी। ओए बेवकूफ आदमी, हशमत साहब कोई आम आदमी थोड़ी है। पूरा मुल्क उनकी शक्ल से वाकिफ है। टीवी पर उनकी खबरें चल रही होती हैं, अखबार उनकी तस्वीरों से भरे होते हैं। बातें करना इन लोगों को आता है। पैसे और दौलत की रेल पेल उनके पास है। कोई एक गिद्दड़ सिंगी हो तो बताऊं ना। अब पता नहीं उसे कौन सी गिद्दड़ सिंगी देकर गए हैं।
या उन्हें पहचान चुकी है जो नॉर्मल हो चुकी है। ऐसी वैसी नॉर्मल? मैं तो परेशान हो गया हूँ। जब मैं खाना देने गया था तो उसने मेरा इंटरव्यू शुरू कर दिया। मुझे तो लगता है ये ड्रामा में आने से पहले हिट हो गई है। तू देख ले, कहाँ गए वो आंसू? मैं डर रही हूँ, मैं मर रही हूँ, मुझे गांव याद आ रहा है। अब कहाँ गया वो गांव? मुझे लगता है बूढ़े से शादी वाली बात भी उसने गढ़ी हुई है, सिर्फ हमदर्दियां हासिल करने के लिए। ये सिर्फ एक्ट्रेस बनने के शौक में घर से भागी है। सही कह रहे हो। ये आज तक अखबारों में ही कहानियां पढ़ रखी थी, लेकिन अब देख भी रहा हूँ। बोलते तुम कुछ ज्यादा लापरवाह नहीं होते जा रहे कि मेरे आने का पता ही नहीं चला। माफी चाहता हूँ कमाल साहब, मेरे माई बाप की तौबा अगर मैं आपकी तरफ से लापरवाह हो जाऊं। टीवी की आवाज ऊंची थी, हमें पता ही नहीं चला, सॉरी। कोई बात नहीं होते, तुमने काम ही ऐसा किया है, तुम्हारी 100 गलतियां भी माफ कर सकता हूं। और रफीक, देखा तुमने तुम्हारे यार ने कैसा मारका मारा है। पहली दफा मैदान में उतरा और छक्का लगा दिया। जी कमाल साहब, देख भी रहा हूँ और गौर भी कर रहा हूँ। सिर्फ देखा कर, गौर करने की इजाजत नहीं है तुझे, और देखकर भूल जाया कर। जी कमाल साहब, आइंदा से ऐसा ही होगा। भाई हशमत साहब कोई खुश गए, मैं तुम्हें बता नहीं सकता, और उन्हें खुश देखकर मैं कितना खुश हो रहा हूं तुम अंदाजा नहीं कर सकते। लेकिन जी हशमत साहब ज्यादा देर रुके भी नहीं, लड़की को देखा, बातें की और चले गए। मोते, तुमने भी गौर करना शुरू कर दिया है ना। बड़े लोगों का अपना ही स्टाइल होता है और अपना ही तरीका कार होता है। कोई जरूरत से ज्यादा ही पसंद आ गई हशमत साहब को, और वो उस पर मेहरबान भी हो चुके। अब गुड़िया वाकई एक्ट्रेस बन जाएगी। एक और बात अपने ज़हन में रखो। जी कमाल साहब, हुक्म करें। गुड़िया अब अमानत है हमारे पास, उसको किसी किस्म की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जी मैं समझ गया, इसका मतलब यह है कि आज से वो हमारी अफसर बन गई है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। हशमत साहब की मंजूर नजर कोई नौकरी करेगी? मालकन कहो, मालकन। जी बेहतर कमाल साहब, वाकई नसीबों वाली निकली है। 10 साल हो गए, ऐसे नसीब किसी लड़की के नहीं देखे। और हाँ, वो ब्यूटिशियन आएगी गुड़िया की ग्रूमिंग के लिए, और डिजाइनर आएगा कपड़े का माप लेने के लिए। ये भी हशमत साहब की डिमांड है जी। तो और क्या मेरी होनी? गुड़िया को बता देना ये सब कुछ, ठीक है? जी कमाल साहब। मुझे तो डर है कि तालिब तुझे कोई नुकसान ना पहुंचाते। डरते तो बेतबार लोग हैं, जिन्हें ना अपने ऊपर एतबार होता है और ना ही अपने प्यार पे। जब पीनो ही अन्नू किया तो फिर कोई ताल्लुक हो या मतलब, कोई अन्नू का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और मैं तुझे किसी कीमत पर खोना नहीं चाहती अन्नू। चल मान ले मेरी बात, ले चल मुझे भगाकर, चल ना। हाँ चल, पर हुण तू घर जा, बस वेले थोड़े रह गए जुदाई के। नहीं अन्नू नहीं, मैं वापस पलटकर घर जाने के वास्ते नहीं आई हूं। चल अन्नू चल, वहां उन पहाड़ों के पार खुले मैदानों में उतर जाते हैं। मैं तेरे प्यार में ऐसे खो जाना चाहती हूँ अन्नू, जैसे ससी
जहरा की रेत में खो गई थी। तालिब, हाथ न लगा मुझे। क्यों? अपनी चीज को हाथ लगाना जुर्म है क्या? ये हक तू खो चुकी है, टूट गया वो रिश्ता। नहीं तालिब, रिश्ते कच्चे धागे तो नहीं होते। भाई कच्चे धागे ही होते हैं वो रिश्ते जिनसे भरोसे की सच्ची तंद निकाल दी जाती है। खुदा के वास्ते तालिब, मेरी बात तो समझने की कोशिश कर। ओए अब समझने समझाने के लिए बचा ही क्या है? मुझ पर अपनी सोच और दिल के दरवाजे बंद तो ना कर। तालिब, मैं तुम्हारी हूँ, सिर्फ तुम्हारी। खुदा के वास्ते तो मेरी बात का यकीन तो कर ले। यकीन पानी के बुलबुले की तरह होता है, टूट गया तो टूट गया। तालिब, तू भले मेरी वफा का सिलाना दे, पर मुझ पर शक करके मेरी मोहब्बत की तौहीन तो ना कर। अब शक की गुंजाइश ही कहाँ बाकी है? अगर अम्मा का ख्याल ना होता ना तो इसी वक्त तुझे तलाक दे देता था। नहीं तालिब, नहीं, तू भले मुझे तलाक दे दे, पर मेरी वफा पे इल्जाम मत लगा। मैंने तेरी इज्जत की उड़ी हुई चादर पे कभी दाग नहीं लगने दिया। और तेरी इन मकारियों का मैं मतलब अच्छी तरह समझता हूँ। ना तुझे तलाक दूंगा और ना अपने साथ रखूंगा। नहीं तालिब, नहीं। मेरा ख्वाब एक प्यारा सा प्यारा प्यारा सा प्यारा सा घर। बेडरूम का दरवाजा ना 1 या 2 बार ही नॉक करना चाहिए, और अगर अंदर से कोई रिस्पांस ना आए ना तो समझ आना चाहिए कि बेडरूम वाला वॉशरूम में। मैंने तो नहीं लॉक किया जी, मैं तो बाद में आया हूँ ये लेकर। ये तो रफीक ही होगा गुड़िया जी। जी मैंने किया था जी, मैंने कहा पता नहीं आप सो रही होंगी, 2-4 दफा नॉक किया मैंने कहा आपको जगा दो, कहीं ये खाना ही ना ठंडा हो जाए। क्या है इसमें? ये जी कमाल साहब ने मोबाइल भेजा है आपके लिए। हाँ, क्या बात है। चलो फिर ले आओ अंदर, आ जाओ। ट्रॉली कहाँ लेकर जा रहे हो? इधर लाओ जाहिल आदमी। ठीक है, तुम जाओ। जी बेहतर। इसे मेरी ड्रेसिंग पर रख दो। जी बेहतर। एक्टिव है ना? एक्टिव है जी। उन्होंने कहा था जब बात करना चाहें कर लें। फिक्र ना करो, वो मुझे अपना स्पेशल नंबर देके गए हैं जो उनके खास दोस्तों के पास है। आज वो जी इन्विटेशन भी आएगी। किस लिए?
आपके लिए जी, आपके बाल बनाने के लिए, मेकअप करने के लिए, और आपके कपड़े भी आ रहे हैं जी नए सिलकर। सच? बिल्कुल सच जी। मोदे, तुमने वाकई में मुझे ना बिल्कुल ठीक जगह पे पहुंचा दिया। अब मैं वाकई बड़ी एक्ट्रेस बन जाऊंगी, और अगर मैं बड़ी एक्ट्रेस बन गई ना तो मैं बहुत पैसे दूंगी। गुड़िया जी, आपको क्यों नहीं यकीन आता कि आप एक्ट्रेस बन चुकी हैं? आप खाना खाएं, मैं जाता हूँ। लगता है गेम बन गई है। ऐसी वैसी पता है, मासी मुरादा तो हमारे घर आकर शादी की तारीख भी रख गई है, लेकिन मैं तालिब से तब तक निकाह नहीं करूंगी जब तक वो पीनो को तलाक देकर घर से ना निकाल दे। तालिबे ने अब तक ऐसा किया क्यों नहीं? बताया तो है, खालू की वजह से। पर अन्नू, तू ऐसा वैसा कोई काम ना करना कि बनी बनाई सारी खेड ही बिगड़ जाए। और नहीं, चलिए, अन्नू खेड खराब नहीं होने देता। लोमड़ी की तरह चलाक और शेर की तरह वार करता है। ऐसी मकारी दिखाई है तालबे को कि तीनों 100 कस्में भी खाएगी तब भी तालबा उसका यकीन नहीं करेगा। लगता है कोई आ रहा है। तुझे रब का वास्ता मेरी इज्जत रख ले। बंदे की अपनी इज्जत उसके अपने हाथ में होती है। खालू, अगर ये बात मेरे अब्बा को पता चली तो मुझे जान से मार डालेगा। ये गल दलीज पार करने से पहले सोचनी थी। खालू, मैं तेरे पाँव पड़ती हूँ, तुझे रब का वास्ता मेरी इज्जत रख ले। खालू, तुझे रब का वास्ता, मेरी इज्जत अब तेरे हाथ में है। हल्की अजरो, हुण तो मेरी नूह नहीं बन सकती, लेकिन जिस तरह तेरे राज को मैंने अपने सीने में दफन कर लिया है, तू भी मेरे घर की बहू बनने की ख्वाहिश को हमेशा हमेशा के लिए अपने सीने में दफन कर ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ, अंदर आओ। आप बताएं, आपने मुझे क्यों बुलाया यहाँ पे? अरे भाई, फोन पे बताया तो था आपको आपकी मोहब्बत लौटानी है। देखो नीलोफर, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। आप अपना काम बताएं वरना मैं जाता हूँ। अरे भाई, इतनी भी क्या जल्दी है? आओ तो सही। हो सकता है जिस वजह से तुम परेशान हो उसका हल मेरे पास हो। तुम्हारे पास मेरे किसी मसले का हल नहीं है। ऐसे भी बदगुमानी अच्छी नहीं होती। जरूरी नहीं खुशी किसी बड़े घर से मिले। आ जाओ। नीलोफर मेरी। अरे भाई आओ तो सही। नाजी,
जितना बोला बनता ना उतना ज्यादा ही मकार लगता है मुझे। और माँ पर मैंने किया क्या? जो भी किया है ना, माओ बहनों वाले ऐसे नहीं करते। और जो भी करना चाहते हो ना, करने से पहले एक दफा जरूर सोच लेना कि तुम्हारी भी घर में बहन है। छोटू ने क्या मांग लिया है तुझसे? बाजे उसने अपनी नीलोफर का हाथ मांग लिया यार।